आज हम प्रश्नावली 6.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हल करते हैं और जो कि रेखाएं और कोण के अंतर्गत हैं। साथ में इसमें इसके पहले आपको भी इस क्वेश्चन को हल करवाए गए हैं, हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। तो इसमें जो शेष क्वेश्चन हैं उनको हम भली भांति समझ करके हल करना है सबको। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ते हैं, कितने ध्यान से देखते हैं, ये आप सबके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप जो भी क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं वो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी भाषा है जिनका अभ्यास अगर हम बार बार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भूल जाए। मैथमेटिक्स में जितना भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कार्य करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देखेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख करके मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप इसका फायदा पाएंगे। अगर आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, दोबारा सॉल्व नहीं करते हैं और तो वो आपके समझ में भी नहीं आएगा और आपको उसका प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। फल को प्राप्त करना है तो बार बार आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, बार बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी जा करके आप वो क्वेश्चन पूर्ण रूप से कर पाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और किस प्रकार से क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रच्छेद करती हैं कि PRT 40 अंश, कोण PRPC 95 अंश, कोण TSQ 75 अंश, तो कोण SQT का मान ज्ञात दिया गया है और साथ में आकृति भी बनी हुई है। इसके अनुसार एक रेखा खींची जाए। इस प्रकार से एक रेखा है RS एक रेखा है, इस पर एक रेखा PQ खींचे, PQ एक रेखा खींचते हैं, P को R से मिलाते हैं, Q को S से मिलाते हैं। अब यहां पर दिया गया है यह रेखा इस रेखा को T बिंदु पर प्रच्छेद करे, यह दिया गया है। साथ में दिया है कोण PRT, ये कोण 40 अंश है। कोण PRT बराबर 40, कोण RPT ये कोण दिया है 95 डिग्री का। इसी प्रकार से कोण TSQ ये कोण दिया है 75 डिग्री, ये 95, ये 75 डिग्री। हमको जो कैलकुलेशन करना है SQT, इस कोण का कैलकुलेशन करना है, ज्ञात करना है कोण SQT का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम हल कैसे करेंगे? चित्रानुसार हम देखते हैं, चित्रानुसार
चित्रानुसार यहाँ पर त्रिभुज आरपीटी में कोण आरपीटी प्लस कोण पीआरटी प्लस कोण पीटीआर बराबर 180 अंश। कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोण आरपीटी धन कोण पीआरटी धन कोण पीटीआर बराबर कितना है 180 अंश। और यहाँ पर हम तीनों कोणों के बारे में देखते हैं तो तीनों कोणों में दो कोण क्या है ज्ञात है। तो दो कोण का मान रखते हैं, ये कोण 95 अंश, ये कोण कितना है 40 अंश दिया है, प्लस कोण पीटीआर बराबर 180। इसको जोड़ लीजिए, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 9 4 कितना हुआ 13, 135 प्लस कोण पीटीआर बराबर 180। तो कोण पीटीआर बराबर 180 अंश माइनस 135। 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। ये कोण कितना आ गया, कोण पीटीआर बराबर 45 अंश। इस कोण का मान कितना आ गया 45 अंश। अब दूसरे त्रिभुज की ओर हम चलते हैं। दूसरे त्रिभुज PQR PQS में देखते हैं कोण यस क्या है 75 डिग्री है। अब हमको अगर ये कोण ज्ञात कर ले तो ये कोण ज्ञात करने में आसानी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि PQ रेखा RS रेखा को T बिंदु पर प्रच्छेद करती है। क्या लिखेंगे, PQ रेखा RS रेखा को T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब यह रेखा इस रेखा को T बिंदु पर प्रच्छेद करती है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण PTR बराबर कोण QPS की। ये बराबर किसके हुआ 45 अंश, क्योंकि कोण PTR बराबर कोण QPS क्या है, शीर्षा कोण। ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, यानी 45 अंश का कोण हुआ। अतः त्रिभुज DQS में, अब इस त्रिभुज में कोण STQ प्लस कोण TQS या SQT प्लस यहां से कोण TSQ बराबर 180। कोण SQTQ इसका मान भी कितना निकला है 45 अंश। तो ये कोण 45 अंश प्लस कोण SQT
प्लस कोण TSQ का मान 75 डिग्री बराबर 180। इसको जोड़ लिया जाए तो कोण SQT धन 120 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए कोण SQT बराबर 180 माइनस 120 अंश बराबर कितना निकलेगा? ये कितना आया? 60 अंश आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इनके मान को कितना निकालेंगे? 60 अंश प्राप्त करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इनके मान को 60, अगर ये कैसे है 7 5 5 10 7 4 11 12 120 अंश और 120 में 60 अंश जोड़ दिया जाएगा तो इस त्रिभुज का के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर मान लो एक त्रिभुज एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसके द्वारा दो आकृतियों का निर्माण होता है। ये दोनों आकृतियां क्या कहलाती हैं? त्रिभुज कहलाती हैं। और इन त्रिभुजों के द्वारा हम जो भी मान अज्ञात होते हैं उन मानों को ज्ञात कर लेते हैं। नोट दिस। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है और एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। इसी में दिया गया है कोण भी इनके दिए हैं, x y अज्ञात राशियां हैं, उन अज्ञात राशियों के मान को ज्ञात करना है। तो इनमें किस प्रकार से कोण को ज्ञात किया गया है यही हमको ज्ञात करना है। जैसे दिया है यदि PQ लंब है PS पर, एक रेखा खींची गई है, ये क्षैतिज रेखा, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। PQ बिंदु PS बिंदु पर लंबवत है। ये कोण 90 अंश का है। इसी प्रकार से एक रेखा खींची गई है, ये मान लो T बिंदु यहां पर, एक दूसरा बिंदु ST पर, वो बिंदु R है, इसको यहां से मिलाया गया है। और इसी प्रकार से यस को Q बिंदु से मिलाया गया। यहां पर ये कोण दिया है Y, ये कोण है X, ये कोण 28 अंश, ये कोण 65 अंश, ये 90 अंश। इनमें हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लो ये कोण दिया है कि PQ रेखा क्या है? वो PS रेखा पर लंब होती है। तो किस प्रकार से स्थित है इनके बारे में हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर PQ लंब है PS पर, PQ समांतर है SR पर। कोण SQR बराबर 28 अंश, कोण QRT बराबर है 65। हमको हल करना है यहाँ पर किस प्रकार से इनके मान को ज्ञात किया जाए।
तो देखिए अगर हम इस कोण की कल्पना करते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर टी, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण एकांतर कोण है। तो इसलिए कोण x प्लस 28 बराबर कोण 65। तो x बराबर 65 माइनस 28, x बराबर कितना हुआ? 7। ये कितना आया? 3, 37 अंश। ये कोण कितना आया? 37 अंश। अब यहां से ये कोण ज्ञात करना है, तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज एस पी क्यू में कोण पी एस पी क्यू धन कोण पी क्यू एस धन कोण पी एस क्यू बराबर 180। अब ये कोण कितना है? ये कोण P, एक कोण है 90 अंश, एक कोण दिया है PSQ y है, ये कोण कितना है? 37 अंश है, प्लस ये कोण y है, ये बराबर 180। ये कितना आया? 7, 2, 9, 3, 12 प्लस y बराबर 180। तो y अंश बराबर 180 माइनस 127। ये बराबर 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। कितना आया? y अंश का मान 53 अंश आया। एक कोण आया 37 अंश, दूसरा कोण आया 53 अंश। नोट दिस।